उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन एक दिन कुछ जहाज आए और सब कुछ बदल गया। व्यापार के नाम पर आई एक कंपनी जो बन गई एक साम्राज्य। आखिर कैसे उन्होंने पूरे भारत को गुलाम बना लिया, चलिए जानते हैं इस रहस्य की पूरी कहानी। सन 1600 इंग्लैंड के कुछ व्यापारी भारत में व्यापार करने की अनुमति लेकर आए। उन्हें कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। शुरुआत में उनका मकसद था सिर्फ व्यापार, मसाले, रेशम और सोना। लेकिन धीरे धीरे उनका लालच बढ़ता गया। पहली फैक्ट्री बनी सूरत में, फिर मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता तक फैल गए। उन्होंने भारतीय राजाओं के बीच फूट डालना शुरू किया और फिर 1757 की प्लासी की लड़ाई में उन्होंने बंगाल पर कब्जा कर लिया। यहीं से भारत की गुलामी की कहानी शुरू हुई। प्लासी की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की अर्थव्यवस्था पर पकड़ बना ली। किसानों से ज़बरदस्ती कर वसूला जाने लगा। जो फसलें भारत के लिए ज़रूरी थीं उन्हें विदेश भेजा जाने लगा। भारतीय बुनकरों से सस्ती मजदूरी पर कपड़ा बनवाया गया और वही कपड़ा इंग्लैंड में बेचा गया। धीरे धीरे भारतीय उद्योग तबाह हो गए, किसान कर्ज में डूब गए और कंपनी बन गई भारत की मालिक। अत्याचार बढ़ते गए। अंग्रेज़ों ने भारतीयों को अपने ही देश में गुलाम बना दिया। सैनिकों के साथ भेदभाव, धर्म का अपमान और बेरहम नीतियाँ, सब कुछ एक साथ हो रहा था। और फिर 1857 में ये लावा फट पड़ा। भारत ने किया पहला बड़ा विद्रोह, 1857 का संग्राम। अंग्रेज़ों ने इस विद्रोह को बुरी तरह कुचल दिया। लेकिन अब ब्रिटिश सरकार को समझ आया, भारत सिर्फ व्यापार का स्थान नहीं बल्कि एक साम्राज्य है। 1858 में ब्रिटिश क्राउन ने सीधे भारत की सत्ता संभाली। रानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्य बनी। अब शुरू हुआ ब्रिटिश राज का नया युग। ब्रिटिश राज के दौरान भारत की संस्कृति और शिक्षा पर गहरा असर पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई। भारतीय भाषाओं और परंपराओं को पिछड़ा कहा गया। उद्योग बंद हुए। भारत सिर्फ कच्चा माल देने वाला देश बन गया। गरीबी, अकाल और बेरोजगारी हर जगह फैल गई। लेकिन हर अंधेरे के बाद एक नई सुबह आती है। भारत में धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना जागने लगी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेताओं ने स्वराज का नारा बुलंद किया। जनता अब आज़ादी का सपना देखने लगी थी। 20वीं सदी की शुरुआत में एक नाम उभरा, मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने दिखाया अहिंसा और सत्याग्रह का रास्ता। असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, हर बार अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। गांधी जी के साथ लाखों भारतीय सड़कों पर उतर आए। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हुआ, जेलें भरी गईं और हर बार जनता ने दिखाया कि अब वो झुकने वाली नहीं। अंग्रेज़ों ने दमन की हर हद पार की, लेकिन आवाज़ दबा नहीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ों की हालत कमज़ोर होने लगी। भारत में आज़ादी की मांग तेज हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बनाई आज़ाद हिंद फौज। कांग्रेस और जनता का दबाव बढ़ता गया और आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने आज़ादी की सांस ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से तिरंगा फहराया। सदियों की गुलामी के बाद भारत आज़ाद हुआ, लेकिन यह आज़ादी करोड़ों बलिदानों से मिली। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, ये हमारी पहचान है। याद रखिए, आज़ादी कभी सस्ती नहीं मिलती। हर पीढ़ी को इसे बचाना पड़ता है। जय हिंद। मैं हूँ गजानन तुरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।